10/6/23 श्री राग महला तीजा। सतगुरु मिलिए फिर न पवे, जन्म मरण दुख जाए। गुरु जी सतगुरु के साथ ही मिलाप को सच्चा मिलाप बता रहे हैं। बाकी संसारिक चाहे जितने भी आप धार्मिक कर्म करने से, चाहे जितनी भी उपलब्धियां ले लीजिए, चाहे जितनी भी आप सिद्धि योगी बन जाइए, सिद्ध प्राप्त कर लीजिए। कहते हैं गुरु जी बता रहे हैं जो गुरु के द्वारा ही जो मिलाप हो करके जो आप धर्म का कार्य करते हैं या उसके शब्द के साथ जुड़ करके ही जो अपने जीवन में उन शिक्षाओं को धारण करते हुए जो कार्य करते हैं, वही कार्य आपसे परमात्मा के दरबार में कबूल होते हैं। और सतगुरु मिलिए फिर ना पाए। फिर जब सतगुरु कौन है? शब्द गुरु सूरत तुम चेला। गुरु शब्द है जिसके साथ अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। जितना आप उस गुरु के शब्द के अंदर डुबकी लगाते जाते हैं, उतना ही जिन देखा तिन पाई या गहरे पानी पैठ। जितना गुरु के शब्द के जल में गहरे में आप डुबकी लगाते हैं, उतना ही आपको अंदर उस रहस्य का पता चलता है। और फिर इस बात की का ज्ञान होता है कि इस संसार में आकर के अगर जो आवागमन का चक्र दूर करना है, ये जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये कोई आसान बात नहीं है। गर्भ यौन विष्ठा का वास है। कहते फेड़े का दुख सहा न जाए। ये आवागमन का चक्र मेले में ही वास है। मेले में ही वो विष्ठा के कीड़े विष्ठा माए समाए। फिर ऐसे जीव कभी भी निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए गुरु जी बताने के सतगुरु मिलिए फिर न पाए। हे जीवो, जब भी आपको संसार में कोई कर्म करना है तो सतगुरु के साथ तुमको मिलाप करना पड़ेगा। तो गुरु के शब्द के साथ तुमको जुड़ना पड़ेगा, मिलाप उससे भेंट करनी पड़ेगी। फिर जो जीव सतगुरु के से भेंट कर लेते हैं, फिर आवागमन का चक्र उनका खत्म हो जाता है। वे स्थिर हो जाते हैं, वे समाधित हो जाते हैं, वे निश्चल हो जाते हैं। परमात्मा स्वयं निश्चल है, परमात्मा स्वयं स्थिर है, वे भी उसी का ही रूप हो जाते हैं। जन्म मरण दुख जाए। और जन्म मरण के ये जो दुख है, ये बड़ा भयावह दुख है। कैसा दुख है ये फेड़े का दुख, ये जन्म मरण का दुख क्या चीज़ है? जैसे कि बच्चा नर्सरी से वो पीएचडी कर चुका है, और पीएचडी करने के बाद उसने अपने 300 साल उसके अंदर लगा दिए हैं। फिर उसको अगर जो कोई कहे तो तुमको फिर से नर्सरी पढ़नी पड़ेगी, तो वो अपना माथा ही पीट लेगा, क्योंकि जीवन के 40 साल तो बीत चुके हैं। अब इसके एवरेज में वो क्या प्राप्त कर सकता है? अब उसका सारा मुख्य वाला जीवन तो बीत चुका है, मूल वाला जीवन बीत चुका है। तो इसी प्रकार बिल्कुल जीव का जो जन्म मरण है, ये इसी प्रकार का ही दुख है, इसी प्रकार का ही महादुख है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और ऐसे दुख फिर ख़त्म नहीं होते हैं जिनका सतगुरु से मिलाप नहीं होता है और धार्मिक कर्म कर रहे, संसार में कार्य व्यवहार कर रहे हैं, वे सदा ही गर्भ यौन में आते हैं और उनका ये जन्म मरण कभी ख़त्म नहीं होता है। नानक गुरमुख करता हाँ जिथे, नानक बद्धा करता हाँ जिथे जन्म न जरा न मरण तहाँ। वहाँ पे जन्म नहीं है, जब जन्म नहीं है तो मौत भी नहीं है, मौत नहीं है तो बुढ़ापा भी नहीं है। वहाँ पे सदा ही अमर पद की अवस्था वाला अमर आनंद वाली अवस्था है। वहाँ पे परमानंद वाली अवस्था, परम पद की अवस्था वाली वहाँ पे वो अवस्था बनती है। पूरे शब्द सब सोझी हुई, हर नाम में रहे समाये। जब कोई भी जीव पूरे गुरु के साथ मिलकर के शब्द के साथ को दृढ़ करता है, तब उसको इस बात का समझ आ जाती है, इस बात का बोध हो जाता है कि हाँ, संसार में गुरु के शब्द के साथ ही असली धर्म को कमाना है और अपने मूल के साथ जुड़ना, परमात्मा के साथ मिलाप करने का असली जो है उद्देश्य हमारा गुरु ही पूरा कर सकता है। सोचिए, इस बात का ज्ञान उसको मिल जाता है, हर नाम में रहते। और फिर ऐसे जीव हरि के नाम में थमा जाते हैं, मिलाप कर लेते हैं। मन मेरे सतगुरु से चित लगे, मेरे मन तुम सतगुरु के साथ चित लगाओ। सतगुरु देहधारी सतगुरु नहीं, गुरु के शब्द रूप सतगुरु है। जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उनके अपने अपने धार्मिक ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के अनुसार, उन ग्रंथों के का अध्ययन करके अपने जीवन मार्ग को चलाना ही गुरु के शब्द के साथ जुड़ना है।
मन मेरे सतगुरु से चित लाए। हे मेरे मन, तू सतगुरु के साथ चित्त लगा, सतगुरु के साथ ही तुम अपने चित्त को जोड़ लो। निर्मल नाम सदा नवतनो आप से मन आए। और सतगुरु के साथ जुड़ करके निर्मल नाम की तुम्हें प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु का शब्द ही निर्मल नाम प्राप्त करा सकता है। निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए। और जब ये गुरु का शब्द जो है वो परमात्मा के नाम के साथ आपको जोड़ देता, अपने शब्द के साथ उसकी कमाई करवाता है। और परमात्मा का नाम ही गुरु का शब्द है। जब कोई जीव गुरु के शब्द को दृढ़ करता है तो नाम की कमाई होती है उसकी। और जब नाम की कमाई हो जाती है, नाम सदा ही निर्मल है। कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, हमें नीरस लगता है। कोई गाना हम एक बार सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं, हमें नीरसता लगती है, हमें मज़ा नहीं आता उसके अंदर। फिर कहते हैं कोई कलाकार है, कोई कला एक बार नहीं 4 बार 10 बार 20 बार बनाता है, उसका मन दोबारा उसको बनाने का मन नहीं करता। लेकिन परमात्मा का नाम ऐसा निर्मल, ऐसा पवित्र, ऐसा खेड़ा देने वाला है, नव तरह रोज ही रोज नवा है, रोज ही रोज। परमात्मा का नाम सदा ही नित्य नवा निरोआ, वो सदा ही नवा है। क्योंकि उसके नाम की खोज के अंदर जब कोई जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, जितना ही उसके अंदर जो खोज करते जाते उतनी गहराई में चलते चले जाते हैं। जितनी गहराई में जाते हैं उतने ही नाम के हीरे मोतियों की चमक उनको दिखाई देने लगती है। निर्मल नाम सद नव तनु आद आप वसे मनाए। फिर निर्मल नाम जो है परमात्मा का नाम, वो अपने आप ही फिर जीव के अंदर बस जाता है। राहो हर जीव राखो अपनी शरणाई, जीव राखो त्यों रहिए रहना। हे परमात्मा, हे हरि, आप अपनी शरण में रख लीजिए, आप अपने चरणों में निवास दे दीजिए, आप अपना ही आसरा दे दीजिए, अपनी शरणाई अपनी शरण में ही रखिए। दूसरे के दर में बार पराए बैसना साईं मुझे न दे। खफेरी जी भी कहते हैं कि हे खुदा, मुझको दूसरे के दर पे नहीं शरण दीजिएगा। मैंने तेरी शरण पकड़ी है, मैं एक की शरण में आया हूँ। साईं मुझ बार पराए बैसना साईं मुझे न दे। कहते जो तू वे रखी जियो शरीर ले। अगर जो तुम्हें मुझे अपने दर पे शरण नहीं देनी है, अपने दर में आप मुझे आसरा नहीं दे सकते, तो मेरा शरीर से आत्मा निकाली, धड़कन निकाल लीजिएगा, मुझे मौत दे दीजिएगा। लेकिन मैं दूसरे के दर पे जा करके मैं नहीं रह सकता। मैंने तेरे दर पे मत्था टेका, एक पिता एकस के हम्बारी, तू मेरा गुरहाई, मैं ताण दीवान, तू है मेरा स्वामी, मैं तो आगे अरदास, मैंने तेरे आगे अरदास की है। परमात्मा हर जो राखो अपनी आप अपनी शरण में रख लीजिए, जो राखो तेरे, जैसे आप रखेंगे मैं वैसे ही रहूँगा, जैसे आप चलाएंगे, जो तू चला तो चले स्वामी। कहते जैसे आप चलाएंगे हम वैसे ही चलेंगे, जैसे आप खिलाएंगे हम वैसे ही खाएंगे, जैसे आप रखेंगे हम वैसे रहेंगे। कहते फिर हुक्म मनिए सुख वाइए, जब फिर कहते हैं रह मैं वैसे ही रहूँगा, जो तुझ पावे साई पलिका। जो बात अच्छी आपको लग रही है परमात्मा, मुझको भी वही मंजूर है। गुरु के शब्द जीवत मरे, गुरुमुख पौजल तरना। तो कहते हैं गुरु के शब्द जीवत मरे, गुरुमुख पौजल तरना। गुरुमुख जी जो हैं गुरु के शब्द में अपने जीते जी अपने मन को मार देते हैं। मन को मारने का मतलब मन से विकारों को ख़त्म कर देते हैं। मरने के बाद कोई नहीं कुछ हो सकता है। लोग कहते हैं मरने हो जाएगा, मरने के बाद क्या होता है? कहते हैं नहीं, मरने के बाद कुछ परमात्मा को मुक्ति भी देते। तो नामदेव जी कहते हैं नहीं, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मरे हुए जो मुकत दोगे, तेरी मुकत न जाने कोयला। मुझके जीते जी लोभ लारा नी जरबाजे काया डूबे केसवा, तार समुंदे तार लपा बाब बीछला। कहते हैं मुझको जीते जी मुझको इसे भोजल से पार करिए, मेरे अंदर से जीते जी ये सारे विकारों को ख़त्म कर दीजिए। गुरु के शब्द जीवित मारे, गुरु के शब्द के साथ अपना अपने मन को मार देते हैं और जीते जी विकारों को ख़त्म कर देते हैं। गुरुमुख भोजल तरना, ऐसे गुरुमुख जी जो है इस भोजल संसार से तर के चले जाते हैं, पार होके चले जाते हैं। ये बात सही है। इस बहुत जल संसार से तर के जाना, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना आसान नहीं है। ये बात सही है। जब कोई बेड़ी डूब जाती है समुद्र के अंदर, 1000 आदमी डूब जाते हैं, तो अखबार में बड़ी न्यूज़ बनती है कि मोटी मोटी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि 1000 आदमी नाव में डूब गया, समुद्र के अंदर नाव डूब गई। लेकिन कोई ऐसी खबर कभी हमने नहीं छपी देखी कि कोई इस भवसागर से
बहुत सागर विकारों रूपी बहुत सागर थे, कोई इस पार से उर्वार से पार पहुंच गया हो, ऐसी न्यूज़ आज तक हमने नहीं सुनी और न पेपर में पढ़ी। इसका भाव यह है कि सारे जीव ही संसार सागर में डूबे पड़े हुए हैं, लेकिन खबर कभी भी नहीं हुई है, कभी भी न्यूज़ नहीं बनी है, कभी भी हमारे कानों में खबर नहीं आई। 1000 आदमी नाव में डूब गया है, उसकी न्यूज़ रोज़ बनती है और बड़े बड़े अक्षरों में बनती है, लेकिन कोई मनुष्य, कोई गुरमुख जीव इस भवसागर से इस पार से उस पार चला गया हो, ये अखबार में कभी भी हमने समाचार में नहीं छपा देखा। क्योंकि इसका भाव यही कि सारा संसार डूबा पड़ा हुआ है, कोई पार गया ही नहीं, तो किसकी खबर छाप दी जाए। कि ये खबर छपनी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है। कई वड्डे पाग नाव पाइए गुरमत शब्द सुहाई, आपे मन वस्या प्रभ करता सहजे रहा समाई। बड़े भाग्य से नाम की प्राप्ति होती है, उस परमात्मा का नाम बड़े भाग्य, जिसका भाग माने हिस्सा, जिसका हिस्सा परमात्मा के दरबार से ज़्यादा लिखा गया है, वही नाम की प्राप्ति करता है। इस संसार में गुरुमत शब्द उठाई, वही गुरुमत के रास्ते से चलते हैं, गुरु की शिक्षाओं को मानते हैं और अपने अंदर विचार करते अपने जीवन को उसी प्रकार चलाते हैं। शब्द उठाई और शब्द के साथ वो शोभायमान हो जाते हैं, उनको मान मिलता है। आप पे मन वस्या प्रभ करता सहजे रहा समाई, वो परमात्मा आप ही ऐसे मन में बस जाता है। वस्या आप पे मन वस्या प्रभ करता, वो करता है, उसने सृष्टि स्वयं बनाई है, वो अपने आप ही मन के अंदर बस जाता है। सहजे रहा समाई। और ऐसे जीव जिनके अंदर कहते हैं, जिनके अंदर कथक है, पकड़ है, तड़प है, परमात्मा के नाम की भावना बनी हुई है, ऐसे जीव उसी में समा जाते हैं। एक ना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंध पवाया। ऐसे जीव संसार में बहुत सारे हैं, मायाधारी, मनमुखी, मन को मुख रखे, जो हर समय जिनकी इंद्रियां, जिनका ये गवाही देती हैं, आंखें संसार को देख रही हैं, विकारों को देख रही हैं, कान संसार की चर्चा ही सुन रहे हैं केवल, और रसना बुराई ही केवल कर रही है। और रसना नाम भी जप सकती है, मन शक्ति है, मन थियो ए मन पंचतत्व को जियो, लेकिन ये सदा निरंकार की बातें छोड़कर संसार की बातें कर रही है। कहते हैं फिर एक ना मनमुख शब्द न पावे, जिनकी इंद्रियां ही हर दम संसारिक बातें कर रही हो, संसार की गवाही दे रही हो, उनका खाना पीना उठना बैठना ही ये गवाही दे रहा हो कि ये संसारिक, क्योंकि हर जीव की चाल से पता चल जाता है, उसके उठने, उसकी वाणी से पता चल जाता है, उसके उठने बैठने से पता चलता है, उसके जीवन की क्रिया से पता चलता है कि वो गुरमुख है या मनमुख है। एक नाम मनमुख शब्द न पावे, ऐसे जीव बहुत सारे हैं जिनको शब्द अच्छा नहीं लगता है। उनको कहते हैं कि खाने पीने के लिए तो शेर बन के बैठा है और नाम जपने के लिए डोरे बन जाती है, इसके कान डोरे बन जाते हैं, जैसे सांप के कान, सुना ही कुछ नहीं। ऐसे ये जीव जो हैं मनमुखी जीव शब्द न पावे, इनको शब्द अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इनको संसार की बातें अच्छी लगती है। जहाँ संसार की बातें हो रही हैं वहाँ निरंकार की बात होना का प्रश्न नहीं होता है। जहाँ प्रभुता की बातें वहाँ प्रभु नहीं हो सकता। जहाँ धन की बातें हो रही हैं वहाँ धर्म की बात नहीं हो सकती है। इसीलिए गुरु जी बता रहे हैं ऐसे जीवों को शब्द अच्छा नहीं लगता है, बंधन बंध पाया। फिर ऐसे जीव अनेकों बंधनों में बंधे हुए और योनियों में भटकाए जाते हैं, घुमाए जाते हैं, सजा मिलती है, तड़फाए जाते हैं, तो बड़े कठोर यातनाएं उनको परमात्मा के दरबार से मिलती हैं और आवागमन का चक्र नहीं खत्म होता है। भक्ता मन वाया लक्ष्य 84 फिर आवे वृथा जन्म गए। ऐसे जीव में मायाधारी जीव फिर 84 लाख योनियों में भटकते हैं। 84 लाख योनियों का मतलब है 21 लाख योनियाँ पानी में बैठी हैं, पानी में ही रहती हैं, पानी में ही उनका जीवन है। उनको बाहर निकलने का ही परमात्मा ने आदेश नहीं दिया। कोई बाहर के दृश्य नहीं देख सकते, कोई बाहर के संसार की वस्तुओं का आनंद नहीं उठा सकते। फिर 21 लाख पक्षी जो हैं, जो जीव आकाश में उड़े, वो चाहे जितने थक जाएं, वो चाहे जितने अक जाएं, चाहे उनको कितना भी विश्राम करने का मन हो, वहाँ पे कोई स्थान नहीं रुकने का, कोई होटल नहीं बने, कोई जगह नहीं बनी जहाँ पे वो रुके। वो थक जाते, लेकिन उनको परमात्मा ने उड़ने के लिए ये 84 लाख योनियाँ हैं। कहते हैं उसी योनियों में फिर जीव पड़ा रहता है। योनियाँ मैली ही हैं,
मुझे 84 लाख जूनियाँ मैली है पशु की जन्म है बंद। जितने भी कठोर बड़े सारे भयावह जीव हैं जिनको देखने पे भी डर लगता है, तो कहते हैं कि ऐसे फिर 84 लाख जूनियों में ऐसे मायाधारी जीव जो हैं 184 फिर पूरा बार बार उन्हीं योनियों में आएंगे, उन्हीं योनियों में जाएंगे, फिर जन्म वृथा जन्म का, और वृथा जन्म उनका बीत जाएगा। इस जन्म का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ये मानव जन्म मनुष्य जन्म अमूल है, मिले न बारंबार, ये बार बार नहीं मिलना है। इस अवसर से जो न चूके तो आए जाए पछताएंगा। जे इस बॉडी से जो इस अवसर से चूक जाएंगे, मनुष्य जन्म में ईश्वर के नाम के साथ नहीं जुड़ेंगे, गुरमुख नहीं बनेंगे, उनको पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा। वे फिर आए जाए पछताएंगे, वो आएंगे जाएंगे, पश्चाताप के अलावा कुछ भी उनकी झोली के अंदर नहीं पड़ेगा। भक्ता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते। भक्तों के मन में परमात्मा के नाम का आनंद है। मन में आनंद आना, कहते हैं नाम जपना अलग चीज़ है, सुनना अलग चीज़ है, रचना से बखान करना अलग चीज़ है, उपदेश देना अलग चीज़ है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अगर जो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, अगर जो अपने अंदर उसकी चर्चा नहीं है तो वो उपदेश देना व्यर्थ है। इसीलिए गुरु जी बता रहे हैं कि अगर जो आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं और अपने अंदर आपका खाली पड़ा हुआ, आप उन उपदेशों को स्वयं नहीं मानते, तो तुम्हारे मुंह में बालू के अलावा कुछ नहीं पड़ेगा और अपनी जीवन रूपी खेती आप उजाड़ के चले जाएंगे। लक्ष्य भक्ता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते। भक्तों के मन में आनंद क्यों है? क्योंकि भगत भक्ति हुत जाता, उन्होंने भक्ति में ही समय दिया, उनके ऊपर रंग चढ़ा है। उन्होंने केवल जपा नहीं है, उन्होंने केवल सुना नहीं है, उन्होंने उस रंग को तोपे पर यह मत पापा के संग तोपे नामय के रंग, उनको फिर नाम का रंग चढ़ा है। उन्होंने अपने जीवन के 23 घंटे 24 घंटे में से 23 घंटे नाम में लगा दिए। तो जैसी आप जिस 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 काम में अपना समय लगाते हैं, उस वही उपलब्धि आपको मिलती है। अगर जो संसार के कामों में आप समय लगाएंगे तो आपको माया मिल जाएगी, और निरंकार के नाम में आप अपना समय लगाएंगे तो आपके मन में परमात्मा के नाम का खजाना बच जाएगा। और आनंद ही आनंद है, परमात्मा का नाम महारस है, वो आनंद है। सच्चे शब्द रंग राते, कहते हैं जो सच्चे के शब्द के रंग, जिनके ऊपर रंग चढ़ गया है, रते हुए उसी के अंदर जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत सूरा कौन है? आत्म जिणे सगल वस्ता के जाका सतगुरु, जो पूरे सतगुरु के साथ जिन्होंने मिलाप किया है और उन्होंने अपनी आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, उन्होंने आत्मिक विजय प्राप्त की है। अन्य गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाया, ऐसे जीव जो रात दिन जो परमात्मा के गुणों का गान करता है, सद निर्मल, परमात्मा निर्मल है। वे जो सदा निर्मल रहने वाला परमात्मा, जो जीव उसके गुणों का रात दिन गान करते हैं, सहजे नाम समाया, वे भावना के साथ नाम जपते हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ नाम जपते हैं, मन ने मारक ठाकरा मन से नाम जपते हैं। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी भी कहते हैं कि हे जीव, तुमने नाम बड़ा जपा, तुमने बड़ी पुस्तकों का अध्ययन किया, लेकिन मन कर कभू नहर गुन गायो, मन करके तुमने मन को शामिल कभी नहीं किया, चित्त लगा के से कभी भी तुमने नाम नहीं जपा, मन कर कभू न हर गुण गाए। तो जितना भी तुमने नाम जपा, जितना भी जीवन में तुमने धार्मिक कार्य किए हैं, वो उनका कोई प्रतिफल नहीं है, क्योंकि मन के द्वारा मन को शामिल करके जितने पाठ किए हैं वही तुम्हारे संस्कार बने गए। और तुमने बड़े सारे पाठ किए, अगर जब मन शामिल नहीं था तो वो संस्कार नहीं बनेंगे, वो यही रह जाएंगे, वो उनका कोई तत्व तुमको फल नहीं देगा। तो गुरु जी बता रहे हैं कि आने दिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाया, जिनके ऊपर नाम का रंग चढ़ गया और जो परमात्मा के गुणों का गान करते हैं, वे सहज में ही उनके वो समा जाते हैं, फिर अपने आप ही वो परमात्मा में समा जाते हैं। उनको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, उनको कोई और दूसरी घालना या धार्मिक पाखंड नहीं करना पड़ता, बाहरी कोई दिखावा नहीं करना पड़ता है। गुरुमुख अमृत बाणी बोले सद आत्म राम पछाणी, गुरुमुख अमृत बाणी बोले। गुरुमुख जीवों के क्या लक्षण है? गुरु की तरफ उन्मुख, गुरु के उपदेशों को मानना, और उनकी वाणी से जो निकल रहा है वो गुरु की शब्द ही निकल रहे हैं। उनकी आंखें केवल गुरु के शब्द को ही देख रही हैं, ये इंद्रियां कान जो है उसकी चर्चा ही सुन रहे हैं, ये हाथ पाँव सदा ही हरि को नाम जब निर्मल कर्म ही कर रहे हैं। तो कहते हैं हरि का नाम ही निर्मल कर्म है। तो गुरुमुख अमृत वाणी बोले, गुरुमुख जीव जो है नाम अमृत जो वाणी बोलते हैं, जो उनके वचन मुख से निकलते हैं, जो आंखें उनकी देखती हैं, जो कान उनके सुनते हैं, वो सदा ही अमृत वाणी के ही वो प्रतीक हैं,
वो उनकी ये गवाही दे रही हैं इंद्रियां सद निर्मल, वे सदा ही निर्मल होते। जो परमात्मा सदा निर्मल है, सहजे नाम समाणी, वैसे जीव सदा उसी में समा जाते। गुरमुख अमृत वाणी बोले तब आत्मराम पछाणी। फिर कहते हैं गुरमुख जीव जब परमात्मा के नाम का अमृत का पान कर लेते हैं, उसे अपने उनके मुख से वही अमृत वाणी निकलती है हर दम, वे आत्म राम पछाणी, उस आत्म राम परमात्मा को पहचान जाते हैं, उसका बोध हो जाता है, उनका ज्ञान हो जाता है। एक को सेवन एक का आराध्य गुरमुख अकथ कहानी, उनको इस बात का पता चल जाता है कि परमात्मा का नाम एक अकथ कहानी, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट 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 करोड़ों करोड़ों लोग कथन करके चले गए हैं, लेकिन उनको इस बात का भी एहसास हो जाए हमको भी एक पहिए की कोई सिमरन करना है, एक की आराधना करनी है, और गुरमुख जीवों को उस अकथ कहानी का ज्ञान हो जाता है। फिर उसको वो एक के साथ जुड़ते हैं, एक को ही आराधना करते हैं, दूसरे 2 3 4 में नहीं फंसते, संसार में बाजार में नहीं जाते हैं। सच्चा साहेब सेविये गुरमुख वसे मन आए, कहते हैं जो सच्चे साहब का परमात्मा सच है, परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा निर्मल है, जो उस सच के साथ जुड़ते हैं वे भी प्रकाशमान हो जाते हैं। क्योंकि गुरु परमात्मा सूरज है तो गुरु उसकी किरण है, तो गुरमुख भी उसका एक छोटी सी झलकी है। जैसे आध्यात्मिक झलकियाँ मिल जाती हैं, एक जरा सा प्रकाश मिलता है, उसके सहारे भी जीवन बड़ा सफल हो जाता है। मान लीजिए परमात्मा नहीं मिला, हमारे दुर्गुणों के कारण, हमारे अवगुणों के कारण हम परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके या नहीं पा सके, लेकिन अगर जो हमको उसके एक भी आध्यात्मिक झलकी मिल गई है, हम उस झलकी के सहारे ही हम अपने जीवन को प्रकाशमान कर सकते हैं। वो आनंद भी आनंद बहुत ऊंचा होता है। उस आनंद का भी अनुभव कैसे वो सब जगह नहीं वर्णन कर सकते। जैसे गूंगे मिठाई खाई, जैसा गूंगा इंसान मिठाई का लिए वर्णन नहीं दे सकता, वो एक झलकी भी आपके जीवन में महारस भर देती है। गुरमुख जी बता रहे गुरमुख अमृत वाणी बोले सब आत्म पछाणी, एक को सेवे एक आराध्य गुरमुख अकथ कहानी। सच्चा साहब सेविये गुरमुख वसे मनाए, जो सच्चे साहब को सिमरन करते हैं, जुड़े रहते हैं, गुरमुख वसे, गुरमुख जीवों के अंदर परमात्मा फिर बस जाता है। सदा रंग राते सच स्यू, जो सदा ही उस सच्चे के रंग में रंगे हुए हैं, मंड गए हैं। जैसे कपड़ा भीग जाता पूरे का पूरा, कहते हैं जैसे जल में कमल निराला मुर्गाई न ताणे, जैसे मुर्गाबी ने अपने परों को भीगने नहीं दिया, पानी में डूबी हुई है 2-3 दिन, लेकिन मुर्गाबी न ताणे, वो थड़ी नहीं, वो भीगी नहीं, उसके पर नहीं भीगे हैं, और कमल का कीचड़ में खिल रहा है, कीचड़ लगने नहीं दे रहा है। इतना कमल, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना खुशबू। ऐसे हे जीव जो हैं, कहते हैं परमात्मा के सच्चे नाम रंग में रंगे रहते हैं, सच्चे तू अपनी कृपा करे मिलाए, फिर कहते हैं वो भी निर्मल हो जाते हैं। वो भी मुर्गाबी की तरीके से और कमल की तरीके से कीचड़ लगने नहीं देते, अपने परों को, अपनी इंद्रियों को संसार में भीगने नहीं देते हैं, वो निरंकार के में लगा देते हैं। मूंद लिए दरवाजे बाजिले न बाजे, वो इंद्रियों को नाम में भिगो देते हैं, नाम निरंकार के नाम में डुबो देते हैं। सच शिव अपनी कृपा करे मिलाई, फिर अपनी कृपा से परमात्मा उनको अपने में मिला लेता है। आपे करे कराए करता, वो परमात्मा स्वयं ही सृष्टि उसने बनाई है और स्वयं ही उनकी संभाल कर रहा है, और स्वयं ही उनके अंदर मौजूद है। सुनार ने गहने बनाए, सुनार उनके अंदर मौजूद नहीं है। कुम्हार ने बर्तन बनाए हैं मिट्टी के, उनके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन परमात्मा इसीलिए वो अलग है। संसार में उसकी परम शक्ति फैली हुई है, वो विस्तृत है, उसका प्रकाश ही विस्तृत है। उसकी शक्ति क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसने जो भी बनाया, अपनी कृति बनाई, उस कृति के अंदर स्वयं ही मौजूद है, रमा हुआ है। फूलों के अंदर जैसे खुशबू है और शीशे के अंदर जैसे अक्स है, बिल्कुल वैसे ही वो अदृश्य गुप्त बना हुआ वो सब जीवों के अंदर अपनी शक्ति डाले हुए, और सब जीवों के अंदर उसने अपना प्रकाश डाला है। प्रकट वही करते हैं जो गुरमुख होते हैं, उनको दिखाई देने लगता है। आप पे कितना सुत्तियाँ दे बजाए, गुरु जी बता रहे हैं आप पे करे कराए कर, आप पे एक ना सुत्तियाँ दे बुझाई जपाए। कहते जब किसी मायावी जीव के ऊपर, जब किसी अवगुणहारे जीव के ऊपर वह अपनी कृपा कर देता है, तो माया में सोए हुए जीवों, विकारी जीवों को, पापी जीवों को, जैसे अजामल को नारायण सुध आई, पांचाली को राज्यसभा में, कहते हैं नारायण की केशों को क्यों याद कर लिया उसने? क्योंकि वो वास्तव में
वो उन अवगुणों से भरी हुई थी, उसके साथ उसके से बहुत सारी गलतियां हुई थी। लेकिन जब उसने केशव को पुकारा तो केशव हाजिर हुआ। अजामल पापी था, लेकिन अब अजामल का उद्धार क्यों किया? क्योंकि उसने अपने बेटे का नाम ही नारायण रखा, और नारायण कहते कहते नारायण में शुद्ध लग गई। ऐसे मायावी जीवों को, ऐसे विकारी जीवों को, ऐसे रोगी असाध रोगी जीवों को, जिनके अंदर मैल लगी विकारों की, वासनाओं की, फिर भी ऐसे जीवों को, सोए हुए जीवों को, अपवित्र जीवों को, मैले जीवों को जगा देता है, जगा करके अपना नाम जपवा लेता है। आप पे मेल मिलाएदा नानक शब्द समाए, वो अपने आप ही अपने साथ मिला लेता है और शब्द के में उनको जोड़ दे, शब्द के साथ उनको जोड़ देता है। 8, 7, 24।